क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को हमने चश्मा लगाते हुए देखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के दौर में जो जितना पोल्यूशन आज अमूमन सारे ही स्टेट्स में देखने को मिल रहा है, किस तरह से अपनी आंखों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि आंखें बहुत अनमोल रतन होती है सर किसी भी शरीर की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जैसे हम लगातार देखते चलते आ रहे हैं कि आंखों में चश्मे का नंबर बढ़ते जा रहा है। जो भी लेटेस्ट रिसर्च आ रही हैं और प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली अगर जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलते रहा तो 2050 तक पूरे विश्व की आधी आबादी को चश्मा लग जाएगा। बहुत बड़ा रेशियो आप बता रहे हैं, आधी आबादी चश्मे के साथ होगी। तो ऐसे में जहां इतना बड़ा प्रेडिक्ट किया जा रहा है पहले से, और डेफिनेटली इसके लिए बहुत जो कॉमन चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, एक आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। जो 21st सेंचुरी है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्क्रीन टाइम बढ़ते जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों का भी स्क्रीन टाइम बढ़ते जा रहा है, मोबाइल हर हाथ में पहुंच गया है, वो एक बड़ा कारण है चश्मे के नंबर को बढ़ाने के लिए। लाइफस्टाइल जो दूसरा बड़ा कारण है, डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहा है। टुडेज लाइफस्टाइल हैज ओनली स्टाइल, नो लाइफ इन इट। अगर हम कहें तो एक्चुअल में ये हो गया है। भागती दौड़ती जिंदगी है, हरी वरी और करी, भागदौड़ भरी जिंदगी, चिंताओं से भरी जिंदगी, और करी जो लाइफस्टाइल के अंदर डाइट है वो तो बिल्कुल ही बिगड़ गई है। तो ऐसे में लगातार आईज के ऊपर भी स्ट्रेन पड़ रहा है और स्ट्रेस और डाइट की वजह से भी चश्मे का नंबर बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होगा। जैसा अशोक सर ने भी कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लगातार जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ऐसे में तो हॉस्पिटल्स भी कम पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना ही होगा। तो एज ए आई स्पेशलिस्ट मैं हमेशा कहता हूं कि हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले स्लीप हमारी बॉडी के लिए चार्जिंग सिस्टम है, और आईज जिससे हम लगातार दिन भर दुनिया देखते हैं, अगर उसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। एक कंप्यूटर जिस पे हम काम करते हैं उसको भी शट डाउन करना पड़ता है, उसे भी रिफ्रेश करना पड़ता है। तो सेम टू सेम आईज के लिए 6 to 7 आवर की डीप स्लीप, साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। दूसरा है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम को बहुत कम करने की जरूरत है। आजकल छोटे बच्चों में देखने को आ रहा है कि स्कूल्स जो हैं उन्हें ज्यादातर होमवर्क मोबाइल पर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि जो टेक्स्ट उन्हें मिल रहा है, वहां पर कोई बुक्स मिल रही हैं, कुछ नोट्स मिल रहे हैं, कोशिश कीजिए उनका प्रिंट आउट निकालें, और प्रिंट आउट निकालकर जो हमारी पुरानी हैबिट थी बुक्स में से पढ़ने की वैसे रखेंगे, यस, तो स्क्रीन टाइम कम हो सकता है। थर्ड थिंग है 20-20-20-20 रूल्स, कि हर 20 मिनट के बाद जब भी हम स्क्रीन पर हैं 20 सेकंड का रेस्ट लें, और 20 सेकंड के लिए पलकों को वहां से हटाएं और 20 फीट की दूरी पर देखें, और 20 बार पलकों को झपका लें। अगर हम इतनी सी भी हैबिट करते हैं 20-20-20-20 रूल्स को, तो जो आईज के मसल्स हैं वो लगातार रिलैक्स हो जाते हैं, और ब्लिंकिंग से जो टीयर फिल्म है वो पूरे आईज में स्प्रेड हो जाती है। तो ये छोटी सी चीज भी नंबर को बढ़ने से रोक सकती है। आपने स्क्रीन टाइमिंग का जिक्र किया। स्क्रीन टाइमिंग सर हमने देखा है कि कोविड के बाद से ना सिर्फ स्टूडेंट्स में बल्कि लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, वर्क फ्रॉम स्टडी का कल्चर बढ़ा है। बच्चे घर पे ही मोबाइल से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और आजकल पेरेंट्स भी ये सवाल पेरेंट्स के लिए भी है कि वो किस तरह से अपने बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग को कम करें, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी अपना ये कहना गलत नहीं होगा कि अपना काम हल्का करने के लिए बच्चों को फ़ोन पकड़ा दिया। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसे फ़ोन पकड़ा दिया। यस, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। ये खिलौना नहीं है जो मोबाइल है, ये टाइम पास नहीं है, ये बच्चों की ओकुलर हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ उसमें जो कंटेंट है वो उनके मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों ही लेवल पर अगर हम समझें तो हमें डेफिनेटली एज ए पेरेंट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम हम कंट्रोल करें। एज ए पेरेंट मैं अपनी बिटिया को, मेरी बिटिया भी 12th क्लास में है, तो अगर मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूं तो हमने अभी तक उसे पर्सनल मोबाइल नहीं दिया है। जो मोबाइल है, जो उसके मैसेजेस आते हैं या जो भी चीज़ें आती हैं वो मम्मा के मोबाइल पे आती है। स्कूल से रिलेटेड जो मैटर होता है उसके लिए हमने जो मम्मा का मोबाइल है उसको दिया हुआ है कि आप उसमें 1 घंटा देखिए, और जो भी चीज़ें हैं एक लिमिटेड आवर्स दिए। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अगर हम करें, पेरेंट्स अगर अवेयर रहेंगे तो डेफिनेटली बच्चों को स्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल ना यूज़ करें। अगर उन्हें मूवीज़ देखनी भी है तो टीवी है। टीवी इज़ मच बेटर देन मोबाइल, क्योंकि जब हम मोबाइल देखते हैं
तो ये 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे काम करता है और ये जो आइज के मसल्स हैं उसे काफी कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, स्ट्रेन पड़ता है, डिजिटल आई स्ट्रेन। बिल्कुल। और सिर्फ उन लोगों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे का जो उनका वर्क टाइम होता है वो अमूमन लैपटॉप और सिस्टम पर बीत रहा है, वो किस तरह से अपना स्क्रीन टाइम कम करे, क्योंकि उनके साथ तो एक वर्क प्रेशर भी होता है। जिस तरह का आज तरह का डिजिटल जमाना है, उस जमाने में स्क्रीन टाइम कम करना शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा भी हो रहा है तब भी कुछ चीज़ों का स्पेशल ध्यान दें। सबसे पहले कहते हैं बॉडी पोस्चर। जब हम अपने वर्क स्टेशन पे बैठे हुए हैं तो वर्क स्टेशन को प्रॉपर वे में डिज़ाइन करें, लाइट का एक्सपोजर और हमारे स्पाइन का पोस्चर बहुत मैटर करता है। नॉट ओनली आइज, आने वाले समय में जो ऐसे लोग जो लगातार IT सेक्टर्स में हैं उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। तो ये स्पाइन का पोस्चर भी आपके सिटिंग पोस्चर, गर्दन से बैकबोन की जो शोल्डर, ये जो पूरा दर्द होता है, जो कंधों में दर्द हो रहा है, मसल्स पेन हो रही हैं या स्पाइन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसे हम कहते हैं, ये भी फॉल्टी पोस्चर की वजह से हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो वर्क स्टेशन है उसमें इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि जो AC का एयर है वो डायरेक्ट मेरे आइज को एक्सपोज ना करे, क्योंकि लगातार जब हम डायरेक्ट ठंडी हवा में बैठते हैं, AC का एक्सपोजर मिलता है तो ड्राइनेस डेवलप होती है और लगातार ड्राइनेस के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से। थर्ड पार्ट हो सकता है कि वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, एक पानी की बोतल हमेशा रखें और सिप करके पानी को पीते रहें। और जैसा मैंने पहले कहा 20-20 रूल, हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड का रेस्ट की रूल लें, प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर डाइट। बिल्कुल। फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपके पास हर दिन अलग अलग तरह के पेशेंट आते होंगे जिनकी आंखों की जो संबंधित जो बीमारियाँ होंगी। आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आंखों को लेकर आपके नज़र में है वो क्या है? देखिए, अगर हम आइज की प्रॉब्लम का इंसिडेंस और प्रेवलेंस के अकॉर्डिंगली बात करें तो पहला चीज़ तो यही है कि स्पेक्टिकल नंबर्स, रिफ्रेक्टिव एरर्स जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसा अशोक सर ने भी कहा कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनते जा रहा है और ऐसे में जब डायबिटीज के पेशेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें डायबिटीज का ड्यूरेशन 5 साल से ज्यादा हो गया है या जिनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब जो ब्लड हमारे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, अगर उसमें शुगर ज्यादा है तो वो जो आइज के रेटिना के अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं वहां से लीकेज होना शुरू हो जाता है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इनिशियल स्टेज में कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन स्लोली विजन लॉस तक हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी दूसरा बड़ा कारण है आइज के पेशेंट्स का। और तीसरी चीज है ग्लूकोमा। जैसे हम एक ब्लड प्रेशर को लेके अवेयर हैं, जब भी हमें थोड़ा अनईजी लगता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं सर मेरा बीपी चेक करके बताएंगे क्या, लो है कि डाउन है? हाँ, लो है कि हाई है। लेकिन ये नहीं मालूम है कि आई का भी एक प्रेशर होता है। और कभी भी हम आई स्पेशलिस्ट के पास जब भी जाते हैं तो एक आई चेकअप तो कराते हैं, चश्मे का नंबर चेक करवाते हैं, लेकिन ये बात नहीं पूछते कि सर मेरे आई का प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं। ये आपने बहुत नई चीज बताई है और मोस्ट ऑफ द देम लोगों को ये चीजें नहीं पता होंगी कि आंखों का भी एक प्रेशर होता है। अगर आप किसी आई स्पेशलिस्ट से मिल रहे हैं तो आंखों का प्रेशर भी चेक करवाना जरूरी है। तो ग्लूकोमा एक ऐसी डिजीज है जिसमें लगातार आई का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जो नॉर्मल होता है 12 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जैसे हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं ना 80 to 120, इसी प्रकार से 12 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आई प्रेशर होता है। और अगर ये बढ़ जाए कुछ कारणों से तो धीरे धीरे जो आई की ऑप्टिक नर्व है, जो नेत्र तंत्रिका है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। मतलब कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई पेन नहीं होता, कोई रेडनेस नहीं होता इनिशियल स्टेज में, तो ये धीरे धीरे साइलेंट किलर और नेत्र दृष्टि चोर भी कहा जाता है इसे। ये धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी ले जाता है और जब पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं उस समय बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि उसका कंप्लीट विजुअल फील्ड ऑलमोस्ट 50% रह चुका होता है। तो ये पता ही तब चलता है? यस, पता बहुत लेट चलता है क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते। और दूसरी बात, एक बार जितना लॉस हो गया, विजन लॉस, वो इरिवर्सिबल है, उसे हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे में ग्लूकोमा के लिए अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज है। और आज इंडिया न्यूज के मंच के माध्यम से मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि हमें इसके लिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं
तो आई चेकअप के साथ साथ उनसे एक छोटी सी बात कहें, सर एक बार मुझे ग्लूकोमा के लिए भी स्क्रीन कर लें। ग्लूकोमा स्क्रीनिंग बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, जहां हम आई चेकअप के अंदर फंडस एग्जामिनेशन जो पीछे का पर्दा है उसमें देख लेते हैं कि ग्लूकोमा के साइन तो नहीं है, और दूसरा एक सिंपल आई टेस्ट जिसमें हम कहते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर। तो इंट्राओकुलर प्रेशर जो आई का प्रेशर है, अगर आपका वो नॉर्मल रेंज में है और पीछे के रेटिना में कोई ग्लूकोमा के साइन नहीं है, तो ऑलमोस्ट 99% ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग हो जाती है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आई चेकअप जैसे जिन्हें चश्मा लग गया है, कितनी ड्यूरेशन पे उन्हें अपना आई चेकअप करवाते रहना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं ईयरली आई चेकअप, कि आपको साल में एक बार जरूर आई चेकअप करवाना चाहिए। और आई चेकअप का मतलब होता है एक नॉर्मल आई चेकअप और एक है कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप। कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप आज की डेट में नीड है, क्योंकि जिस तरीके से आई की डिजीजेस बढ़ रही हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, ड्राइनेस, ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, ऐसे में कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन, जहां पर हम केवल चश्मे का नंबर ही नहीं, कंप्लीट रेटिना एग्जामिनेशन, ग्लूकोमा का वर्कअप और डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग का वर्कअप, ये 4-5 चीजों के लिए वर्कअप करवाना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल सर, एक सवाल इस समय काफी ज्यादा जो यूथ हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कलरफुल कॉन्टैक्ट लेंसेज भी होते हैं जो काफी ज्यादा यूथ के लैंग्वेज में कहा जाए तो कूल लगते हैं, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो कलरफुल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं या फिर वो जो पावर वाले होते हैं, वो कितने हार्मफुल होते हैं या वो कितने इम्पैक्टफुल होते हैं? देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस एक ऑल्टरनेटिव है आप जहां स्पेक्टिकल नहीं पहनना चाहते, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते समय हमें बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट लेंस का जो वियरिंग टाइम होता है वो मैक्सिमम 8 आवर्स होता है, उससे ज्यादा हमें एक सिटिंग में यूज नहीं करना है। दूसरी बात, जब कॉन्टैक्ट लेंस आप यूज कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के साथ आपको आंखें बंद करके सोना नहीं है, स्लीपिंग नहीं लेना है, क्योंकि जब हम कॉन्टैक्ट लेंस कॉर्निया में लगाते हैं तो ऑक्सीजनेशन कॉर्निया का बहुत कम हो जाता है, और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर सो जाते हैं तो कॉर्निया में स्क्रैचेज आने का और कॉर्निया में जो है डैमेज होने का बहुत बड़ा डर होता है। तीसरी चीज, कॉन्टैक्ट लेंस पहनते समय उसका हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रेगुलर बेसिस पे कॉन्टैक्ट लेंस का जो सॉल्यूशन है वो चेंज करना है, अदरवाइज बारिश के दिनों में उसमें भी फंगस ग्रो कर सकता है, और उस कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू आपको अल्सर भी हो सकते हैं और इन्फेक्शन भी आंखों तक पहुंच सकता है। और ऐसे यूथ जो लगातार, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि सर मेरे को कोई चश्मे का नंबर नहीं है, लेकिन मैं ना वो डिजाइनिंग वाले कलरफुल कॉन्टैक्ट लेंस यूज करना चाहते हूँ। मैं तो अवॉइड करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चीजें मत कीजिए, क्योंकि आंखें बहुत अनमोल हैं, उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते ब्यूटी के चक्कर में या दिखावे के चक्कर में। और कोई भी चीज, कॉन्टैक्ट लेंस आंखों के अंदर हम लगा रहे हैं और वो कॉन्टैक्ट लेंस कॉर्निया के ऊपर 8 से 10 घंटे रहेगा, तो कोई भी चीज जो हम आई के अंदर में इंसर्ट कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी है, उसका डेफिनेटली कुछ न कुछ डैमेजिंग पार्ट रहेगा ही रहेगा। क्योंकि देखिए सर, इन सब चीज़ों को लेके ना आज के ज़माने में जो यूथ हैं वो अवेयर नहीं होते हैं, और जो आपने ये चीज़ें बताई, स्पेशली कॉन्टैक्ट लेंसेज को लेके, ग्लूकोमा टेस्ट को लेके और आई प्रेशर को लेके, मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक होंगे जिन्हें नहीं पता होगा और आपके थ्रू उन्हें ये सारी चीज़ें पता चली है। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब और ये जानकारी हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए, और जो आपने वैल्यूएबल जानकारी जो हमें दी है उसके लिए भी हम शुक्रिया। और मैं अपने स्ट्रेट हेड सर मिस्टर मनोज मनु को सर मैं स्टेज पे इनवाइट करूंगी आपके फेलिसिटेशन के लिए। तो एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करते हैं।